हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होगा, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा में क्या चेंज करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बारीकी से डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन इसके पहले, अपना चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार के कारण, आप लोगों के इतना प्यार हमारे वीडियोज में दिया जिसके कारण 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल में हो गए। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन मैं अपना वीडियोस लेकर के आऊंगा और अपने अनुभव को शेयर करूंगा। तो चलो हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को फिर से हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम बताएंगे। उम्मीद है आप लोग ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया भी था, फिर से हम लोग इस सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो जानते ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का पता चले, वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दैट मींस यू कैन से द डेफिनेशन अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का पता चले, वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आप ये जानोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब कितने तरीके से लिखा जाता है, ये कितने तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद WH क्वेश्चन वर्ड एंड सेकंड वन इज बिगिंस विद एक्चुअली वर्ब और एनामोलस फिनाइट एंड एंड्स विद क्वेश्चन। ये हमेशा याद रखना। जैसे हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसके नोट्स लिखवाया था कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का पता चले, क्वेश्चन पूछने का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में, हर एक सेंटेंस के बारे में समझेंगे। जब तक हम सेंटेंस के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप लोग बिल्कुल, हम लोग अंतिम इस जो वर्ड नरेशन का, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ऑपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये रिविजन करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा बचेगा और वह सेंटेंस है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. अब ये सेंटेंस कितने तरीके से लिखा जाता है, तो दो तरीके से। जैसे देखो, पहला एग्जांपल हो गया, What is your name? और अगला है, Does he play football? यहां पर आप देखोगे ये सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है। और एक सेंटेंस देखो एक्चुअली वर्ब एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों एग्जांपल से मैंने बताने का कोशिश किया ताकि आप समझ सको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला इसको जो WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करके लिखा जाता है और दूसरा एनामोलस फिनाइट का यूज करके लिखा जाता है। एक्चुअली वर्ब से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो ये समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रही है। जो सेंटेंस हमारा WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दैट इज क्लियर। अब हम लोग देखते हैं
नरेशन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे। तो चलो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब तक आप हर एक रूल्स को, हर एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, जब तक उसको अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको समस्या आएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमारे हर एक टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो हर एक टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले एग्जांपल्स बताने के पहले मैं फिर से आपको जो रिमाइंड कराना चाहता हूं कुछ रूल्स के बारे में। तो बिल्कुल आप ध्यान दो। रूल्स, पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों को याद होगा। पहला मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आर भी, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो आर भी के जगह पर हम क्या चेंज कर देंगे, आक्स में, या फिर हमारा आक्स में बदल देंगे। पास्ट रहेगा तो आक्स में चेंज कर देंगे, और फ्यूचर रहेगा तो शैल विल के बाद हम क्या लगा देंगे, आक्स लगा देंगे। हमारा ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में हो तो आक्स से आक्स में चेंज कर देंगे, पास्ट में रहेगा तो आक्स में चेंज कर देंगे, फ्यूचर रहेगा तो शैल ऑब्लिक विल प्लस आक्स में चेंज कर देंगे। ये याद रखना। जनरल रूल्स में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन अगर दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने से उचित ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये याद रखो। रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया। अब हमारा बारी आता है कोमा ओपन द इनवर्टेड कोमा की बारी आती है। कोमा ओपन द इनवर्टेड कोमा, तो हमेशा याद रखना कोमा ओपन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम दो वर्ड का यूज करते, इफ या वेदर भी यूज करते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड, उसी सेंटेंस का वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कब हम WH का यूज करेंगे और कब हम WH क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देते हैं। मीन्स कब इफ वेदर का यूज करेंगे और कब WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब हम बता रहे हैं कि जब हमारा कोमा अपन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम इफ या वेदर या WH क्वेश्चन वर्ड को ही हम लिखते हैं, कौन से कंडीशन में हम लिखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमें ध्यान रखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में अगर क्या हो, एनामोलस फिनाइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। समझ में आ गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एनामोलस फिनाइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उस कंडीशन में हम कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होगा, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही WH क्वेश्चन वर्ड को ही कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा में क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। तो आप लोगों को ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा है हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में। ये याद रखना, तीन रूल आप लोगों को याद रखना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम इसमें चेंज कर देंगे, तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब आक्स से आक्स में चेंज कर देंगे, आक्स में चेंज कर देंगे, विल ऑब्लिक सेल प्लस आक्स में चेंज कर देंगे। ये डिपेंड करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर डिपेंड करेगा। सेकंड हमारा कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर, तो वहां पर हम इफ या वेदर का भी यूज करते हैं और WH क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करते हैं। तो कब इफ या वेदर का यूज करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, उस कंडीशन में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। But if an interrogative sentence begins with WH क्वेश्चन वर्ड, उस केस में, उस कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर वही WH क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, उतार देंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझ में आ गया, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा के बारे में समझ में आ गया, और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी किसमें चेंज कर देते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमारे बताए गए हर एक पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, द टीचर said to me, the teacher said to me, what is your name? The teacher said to me, what is your name? अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो देखो अभी हमने रूल बताया आपको, उस रूल के अनुसार आप बनाओ। तो हमने अभी क्या बताया कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो तो सबसे पहले क्या करना होगा, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसमें है, असर्टिव में है, इंपरेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, ऑब्जेक्टिव में है, एक्सक्लेमेटिव में है, किसमें है। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारा WH से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, और सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू, ये हमारा पास्ट में है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उस कंडीशन में सेड या सेड टू को हम किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। किसी भी तरह का हम कोई इसमें जो चेंज होगा उसमें, ठीक है, कब, जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो कोई चेंज हम नहीं करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा सेड या सेड टू में ही उतार देंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो ऑब्जेक्ट रही या ना रही, हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे और उसको लिख देंगे आस्क्ड में। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा, क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। अब कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की बारी आती है। अभी मैंने बताया था कि कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे, तो वही WH क्वेश्चन वर्ड को उतार देंगे। अगर ये एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट होता, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता, तो उसके जगह पर क्या हो जाता, इफ या वेदर हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। अब ये तो हमारा कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यूज हो गया। रिमेनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। बाकी जो भी बचा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस पता है आप लोगों को कि ये स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इसका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या होगा, योर नेम होगा, योर नेम। तो योर देखो हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार। लेकिन योर हमारा पॉजेसिव केस में है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, आई, मी, माई, ठीक है। आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो माई होगा। तो यहाँ पर होगा व्हाट, माई। अब माई पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेता है, इसीलिए इसके साथ हो जाएगा नेम। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच देखो ये प्रेजेंट में, इज एम आर को हम चेंज कर देंगे वाज वर्ब में। तो नेम हमारा सिंगुलर है, इसके अनुसार हो जाएगा वाज। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसको डायरेक्ट किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन सेड टू मी, डज ही प्ले फुटबॉल। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, मोहन सेड टू मी डज ही प्ले फुटबॉल। अब ये देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनामोलस फिनाइट इंट्रोगेटिव है, इसीलिए इसको तो सेकंड एग्जांपल हम लोगों का है, मोहन सेड टू मी डज ही प्ले फुटबॉल। पहला एग्जांपल अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। अब इसको देखो बिल्कुल ध्यान से देखो कि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू की जगह तो आस्क्ड होगा ही, लेकिन कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा पर हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा,
देखो बिल्कुल ध्यान से, मोहन आस्क्ड मी। अब यहाँ पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देंगे, बट अगर ऑक्सिलरी वर्ब एनामोलस फिनाइट से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चेंज कर दो असर्टिव में, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डस हमारा हट जाएगा, प्ले में एस लग जाएगा। अब देखो ही हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब आप बोलोगे सर ही को क्यों नहीं चेंज किए, तो हमने पहले बताया था चेंज ऑफ केस में कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पर होगा, ध्यान दो, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में करेंगे, V1 बदल जाएगा हमारा V2 में। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्ले का हो जाएगा प्लेड, ही प्लेड फुटबॉल। इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब हम लोग आते हैं अगला सेंटेंस, जो मैंने बताया था जिस सेंटेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत ही दमदार टॉपिक है इसका, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब रिपोर्टेड स्पीच में रहता है तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो ध्यान से आप लोग, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ विश, अ प्रेयर। देखो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ सेंटेंस व्हिच expresses a wish, prayer, curse and blessing is called an ऑप्टेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान दो इसका डेफिनेशन, क्यों ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से हमें क्या चीज का पता चली, तो विश का, प्रेयर का, कर्स का, ब्लेसिंग का। विश मीन्स कामना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना का बोध हो, कर्स मीन्स बद्दुआ का बोध हो, या फिर हमें ब्लेसिंग का बोध हो। अगर इस तरह का अगर हमें पता चले तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से क्या चीज का पता चले, विश का पता चले, प्रेयर का पता चले, कर्स का पता चले, ब्लेसिंग का पता चले, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। बिल्कुल आसान है ना, यह सेंटेंस का डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। अब आप बहुत आसानी से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी हम बहुत सारा अपडेट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टॉपिक से। इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है मी यू लिव नो। दूसरा गॉड शेव द किंग। थर्ड मे यू गो टू हेल। अब बोलोगे सर आपने हर जगह में लिखा, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एग्जांपल में आपने में लिखा, सेकंड में आपने में नहीं लिखा। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी में को सब्जेक्ट, में को फर्स्ट में सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है या कभी कभी नहीं लिखा जाता। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय, जब भी इनडायरेक्ट बनाओगे तो में के जगह पर, जब इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के बाद आपको में लगाना पड़ेगा।
ये याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस जनरली हमारा मे से स्टार्ट होगा। कभी कभी मे हमारे को नहीं लिखा जाता, वो अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ रहता है, और सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है। तो जो सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट हो, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो जिस सेंटेंस में विश का, प्रेयर का, कर्स का, ब्लेसिंग का बोल दो, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा ब्लेसिंग्स का, विश का पता चल रहा है। गॉड सेव द किंग, ये हमारा विश का पता चल रहा है। मे यू गो टू हेल, ये कर्स का पता चल रहा है। तो इस तरह के अगर हमारा सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस से हमें विश का, प्रेयर का, कर्स का, ब्लेसिंग का पता चले, वैसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर रहता है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आज उसके रूल समझा कि उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे, कोमा अपन द इन्वर्टेड कोमा में क्या चेंज करेंगे। ये दो चीज आपको याद रखना है। बाकी सारे रूल्स तो मैं आपको बता चुका हूं। आप हमारे हर वीडियो को देखो, आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे, आप आसानी से हर एक एग्जांपल को बना लोगे। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग रूल्स आते हैं, दो चार रूल्स, तीन इसके अंतर्गत मैं 3 रूल्स आपको दिखाऊंगा, उसके 3 रूल्स हम लोग देख लेते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके रूल्स। बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो देखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अब हमारा फर्स्ट रूल है, आरभी की बारी आती है, रिपोर्टिंग वर्ब की बारी आती है। आरभी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो आरभी को हम किसमें चेंज कर देंगे, विश में चेंज कर देते हैं, आप फिर किसमें चेंज कर देते हैं, प्रे में चेंज कर देते हैं, या फिर किसमें चेंज कर देते हैं, कर्स में चेंज कर देते हैं, या फिर हम ब्लेस में चेंज कर देंगे, एक्सेट्रा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में है तो ये सभी का यूज होगा, विश, विशेष, प्रे, प्रेज, कर्स, कर्स, ब्लेस, ब्लेसेस में चेंज होगा। लेकिन अगर पास्ट रहेगा तो इसको भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फ्यूचर रहेगा तो ये सभी वर्ब के पहले हम शैल विल का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना। थर्ड हमारा है सेकंड है कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा। याद रखना, कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की बारी अब आती है सेकंड नंबर में, तो कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान देना, कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज करेंगे। और एक तीसरा है, ये 3 रूल याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर विश, प्रे, कर्स, ब्लेस में चेंज कर देंगे। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट में रहेगा तो इसको पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, फ्यूचर में रहेगा तो इसको फ्यूचर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की बारी आती है, तो कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट का यूज करेंगे। थर्ड हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस is changed into assertive sentence। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ये याद रखना, पहला हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर विश, प्रे, कर्स या ब्लेस, जिस तरह का उसका मीनिंग रहेगा, जिस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट है तो पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर फॉर्म में लिखेंगे। कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम दैट का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो ये आपको 3 एग्जांपल्स ये 3 रूल्स आपको याद रखना है। इसके बाद आप बहुत आसानी से अगर कभी भी अगर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो तो आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। बहुत आसान है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है रूल्स। अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। फर्स्ट हम देखेंगे द सेंट
सेड टू मोहन मे यू गो टू हिल, इस तरह का मान लो एग्जाम्पल। द सेंट सेड टू मोहन मे यू गो टू हिल, ये एक महात्मा ने कहा, एक संत ने कहा मोहन को कि जा आप, इस तरह से एक अभिशाप देता है उसको कि मे यू गो टू हिल। तो जब भी इसको जो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहला स्टेप यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान करनी होगी कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ये कौन सा सेंटेंस है। अगर यह ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को ऑप्टेटिव सेंटेंस की जिस तरह का इसका सेंस आएगा, अगर इससे हमें ऑर्डर, अगर इससे हमें विश का पता चले, प्रे का पता चले, कर्ज का पता चले, ब्लेस का पता चले, उस अनुसार हम इसको बदलेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये कर्ज अभिशाप दे रहा है तो ये हो जाएगा द सेंट कर्ज कर रहा है, इसको बददुआ दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा कर्ज्ड मोहन को दे रहा है। ठीक है, अब आती है हमारा बारी कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा का। तो हमने बताया था अभी कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का। तीसरा रूल हमने बताया था आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा असर्टिव सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट और में आ जाएगा यू की जगह पर। तो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट मीन्स मोहन के अनुसार। तो मोहन के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। तो में हमारा, में जो मॉडल है, में को बदल देंगे माइट में, में का पास्ट फॉर्म हो जाता है माइट में। ठीक है, अब माइट मॉडल है, इसीलिए इनडायरेक्ट बात इस समय कोई माइट के बाद जो वर्ब होगा उस वर्ब में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। यही कारण है गो का जो होगा फॉर्म, ये गो V1 फॉर्म है, ये V1 फॉर्म में ही रह जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद टू हिल, और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब है ये एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पर हमको फुल स्टॉप में भी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रूल्स में ही आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का क्या पहचान है कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होता है, सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें किसमें कन्वर्ट कर देना होगा, फुल स्टॉप में। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे जब ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो। अगला एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना लोगे, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल आप ध्यान से देखो, लास्ट एग्जाम्पल है द टीचर said to me may you live long। अब टीचर ने मुझे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह का आशीर्वाद मुझे टीचर ने दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या, इसका जो वह इसकी जो वह सेंटेंस की मीनिंग क्या, इसका सेंस निकल रहा है, ये टीचर ने मुझे ब्लेस किया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हम ब्लेस्ड में भी हम बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेड ये पास्ट में है, तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे यह हो जाएगा द टीचर ब्लेस्ड। इसका जो मीनिंग आएगा उस मीनिंग के अनुसार चेंज करेंगे, तो यह हो जाएगा द टीचर ब्लेस्ड मी, कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर मैंने अभी बताया था उस वहां पर हम क्या लिखते हैं, दैट का यूज करेंगे। अब जो तीसरा हमारा रूल था, तीसरा क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर देंगे, असर्टिव में। असर्टिव मींस सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, यू, यू आ जाएगा मे के जगह पर, मे आ जाएगा यू के जगह पर। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी।
अब मी का नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसको नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। अब ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और ये रिपोर्टेड स्पीच का ये में हमारा प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इस तब हम क्या करेंगे, मे को बदल देंगे माइट। अब माइट हमारा मॉडल है, इसीलिए लीव में कोई चेंज नहीं होगा, ये इसमें हो जाएगा लीव का लीव हो जाएगा और हो गया लॉन्ग और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस बन जा रहा है असर्टिव, इसीलिए इसके अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप हमारे हर अपडेट्स को, हर वीडियो आप देखते रहे, आपका हर कंफ्यूजन आपका दूर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो टॉपिक होगा वह एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस भी मैं इसी तरह से हर एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।